मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बहुत बड़ा दिन इसलिए था कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर तौहीन अदालत की वजह से फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे बड़े फैसले जिनकी आज हम एग्जाम्पल देते हैं, तो ये भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया और इसकी भी एग्जाम्पल दी जाया करेगी आइंदा। आखिर हुआ क्या? इमरान खान ने माफी क्यों नहीं मांगी? हेयरिंग तवील घंटों पर मुश्तमिल थी। इमरान खान, उनके साथी अदालत में मौजूद थे, जो अदालती रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनकी बड़ी तादाद अदालत में मौजूद रही। और फैसला ये हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो ये है कि इमरान खान पर 22 सितंबर आई थिंक 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ना तो माफी मांगी और ना ही कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। साकिब बशीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। साकिब साहब, आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि हम इससे पहले कि ये बात करें कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इस कार्रवाई का हिस्सा थे, अदालत में कितनी बड़ी लोगों की तादाद मौजूद थी जब इमरान खान आए, उनसे जो आप लोगों की बातें हुई, उनकी कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने क्या जवाब दिए? और अदालत में ये जो एक बात कही जाती है, जिस तरह मैं देख रही थी कि मतीउल्लाह जान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान आते हैं और आकर बैठ जाते हैं और तस्बीह उनके हाथ में होती है और किसी की जरूरत नहीं होती कि उनको रोस्टम पर भी बुला सके, जैसे कि पहले तो वज़ीर आज़मों को भी बुलाया जाता रहा। तो आज भी ऐसा ही हुआ? प्लीज हमें बताइए रुदाद। जी बिल्कुल। पहला जो सवाल है जो आपने मतीउल्लाह जान साहब की जो है वो मिसाल दी, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर है और बहुत कुछ सीखते हैं हम उनसे। उनकी ओपिनियन है और उनकी ओपिनियन की बड़ी रिस्पेक्ट है मुझे, लेकिन मेरी अपनी एक राय है इस पे। अब बड़े अरसे से मैं भी मतलब ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो कोर्ट रिपोर्टिंग में होता ये है, तरीकाकार जो होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जिस पे थोड़ी सी जो है ना पिछली हेयरिंग पे जो मामला हुआ था उस पे कुछ जो है वो कंफ्यूजन फैली। कंफ्यूजन ये थी कि उनको उठाया क्यों नहीं गया। तरीकाकार ये होता है कि जब किसी को शोकाज नोटिस होता है, उस शोकाज नोटिस का वो जवाब देता है, उसको इन पर्सन बुलाया जाता है। वो इन पर्सन मतलब शोकाज नोटिस का इमरान खान साहब ने जवाब भी दे दिया, इन पर्सन भी आ गए, अपना वकील भी ले आए। जब वकील रोस्टम पे मौजूद होता है तो जो कंटेमनर होता है उसका होना रोस्टम पे या ना होना ये मैटर नहीं करता। और मैं इस केस की नहीं बात कर रहा, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिन केसेस में ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस केस में भी मेरा ये ख्याल है कि मेरी ओपिनियन इसमें ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं थी, मतलब एक रूटीन मैटर है। जब आपका कोई वकील जो है वो उस पर खड़ा होता है, तो वकील का मतलब ये है खड़े होने का कि आप खड़े हैं, वकील का मतलब ये होता है। तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं। दूसरी जो आपने बात की, खान साहब आज जो है वो पिछली समात की बनिस्बत आज थोड़े से मुस्तरब थे। आप उसको टेंस कहें आपको उसको, क्योंकि 3 घंटे की हेयरिंग थी और 3 घंटे की हेयरिंग में पहले हाफ आवर में तकरीबन ये पता चल गया था कि हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब का दूसरा जो जवाब है इससे भी मुतमिन नहीं है। अगले 2.5 घंटे जो है वो जो मुआवनीन थे उनके और दीगर जो लोग हैं उनका मामला जो है वो चलता रहा और वो इसमें बात करते रहे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? कि जब वो आए आप लोगों ने कुछ सवालात किए, जिसपे उन्होंने एक सवाल का जवाब ये भी दिया कि मैं अगर जेल जाऊंगा तो मैं ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे थे? उसमें खान साहब से सवाल एक तो ये भी हुआ था कि ये जेल वाला जो आपने बात की ये भी हुआ था। इसके अलावा खान साहब से एक सवाल ये हुआ था कि आपके पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई है किसी जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है किसी खास शख्सियत से। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई खास शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने मतीउल्लाह जान के हवाले से कहा कि जब मुझे पता चला कि मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया है तो मैंने फौरी तौर पर एक्शन का कहा और मतीउल्लाह जान को बाजियाब जो है वो करवा लिया गया। इसके अलावा सवाल हुआ खान साहब से समात से पहले, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इस पे आर्गूमेंट जो बात नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत टिकर चल गया तो उसका मसला बन जाएगा। तो इसलिए फिर खान साहब ने कमेंट उस पर नहीं किया। उसके बाद काफी जो है वो, क्योंकि जब हेयरिंग खत्म हो गई तो 5 मिनट का वक्फा हुआ अदालती समात में। इस दौरान खान साहब जो है वो काफी गुफ्तगू करते रहे।
उसमें काफी इंपॉर्टेंट थी कि कोर्ट रिपोर्टर्स थे, मुख्तलिफ सवालात जो है वो खान साहब से हो रहे थे, और फर्दर जो है वो अब कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ एक खान साहब जो है वो मीटिंग भी करने जा रहे हैं आइंदा दो तीन रोज में। मेरा मेरा आपसे सवाल ये होगा अगला कि आप समझते हैं कि इमरान खान आज भी माफी मांग सकते थे और उनको शायद कोई रियायत मिल जाती, लेकिन उन्होंने आज भी माफी अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? इमरान खान साहब ने रिग्रेट किया और वजाहत देने की कोशिश की जो उन्होंने कहा, और कोर्ट आज उनके वकील को समझाती रही कि आप वजाहत ना दें। मतलब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि उन्होंने जो वजाहत दी थी कि मैंने इस वजह से ये किया और उसके पीछे ये था कि मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, एक अदालत ने यह भी कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म ये नहीं कह सकता कि मुझे फलां चीज पता नहीं थी, मतलब ये उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपने जवाब दिया है इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हामिद खान जो वकील है उनके, उन्होंने कहा जी जस्टिफाई हम नहीं कर रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन और जस्टिफिकेशन में मामला काफी देर अड़ा रहा। मतलब वो कहे, कोर्ट कहती थी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कहते थे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मामला सिंपल सा था कि कोर्ट ये समझ रही थी कि आप उस कोई तरफ ना जाएं। फिर उन्होंने कहा जी वो जो आपने लिखा है कि वो जो जज साहिबा हैं उनके कोई जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं, तो हम उस पर शर्मिंदगी कर इजहार कर। जो जज होता है वो उसके एहसास इस तरह नहीं होते। उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात है, वो है, और इस तरह जो इंसाफ की फराहमी है उसमें, और जो सब जुडिस मैटर है मतलब जेर अल्तवा मुकदमात है उन पर असर अंदाज होने का मामला है, ये एहसास की बात नहीं है। तो इसका लुबे लुबाब मैं आपको बताऊं कि अदालत ये चाह रही थी कि वो एक बड़ा क्लियर स्टांस ले, क्लियर ये कि गलती हुई है, अब उस गलती पे माफी जो है वो गैर मशरूत अनकंडीशनल अपॉलोजी, मतलब ये अल्फाज जो कोर्ट ने बोले नहीं है, लेकिन जो आज हियरिंग हुई जिसमें 2-3 दफा इन अल्फाज का जिक्र हुआ, तो उससे ये अखज किया जा सकता है कि कोर्ट यही चाह रही थी। लेकिन खान साहब के वकील जो है वो डटे रहे। लेकिन अगली बात यह है कि अब इस केस का एंड तब ही होना है जब अनकंडीशनल अपॉलोजी होगी। दो ही रास्ते हैं, या ये अनकंडीशनल अपॉलोजी करेंगे तो बच जाएंगे, अगर अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं करेंगे तो खान साहब कन्विक्ट हो सकते हैं। 1 मिनट के लिए भी कन्विक्ट हो गए तो 5 साल नाअहली है खान साहब की। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन अगर ये बिल्कुल फैसला कर लिया गया तो ये बिल्कुल। बताइए कि क्या अब वो माफी मांग सकते हैं? अभी उनके पास टाइम है, क्योंकि 22 सितंबर शायद उन्होंने कहा है, तो क्या 22 सितंबर तक अगर वो माफी मांग लेते हैं तो उनको माफ कर दिया जाएगा, उनके ऊपर जो है फर्दे जुर्म आयद नहीं होगी? लेकिन फिर इस पे जो जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक बात कही जिसकी बिना पर ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि जो मुनीर मलिक जब ये कह रहे थे अदालती मामले के आप जो है वो इनको सजा ना दें या कार्रवाई ना करें, तो उन्होंने एक बात जो कही कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ये इंप्रेशन नहीं जाएगा कि फिर अदालत जो है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले कई लोगों को जो है वो इस हवाले से सजा हो चुकी है। तो आप समझते हैं कि उनको माफी मिल जाएगी अगर अभी भी वो मांगेंगे? असल में आज जितनी भी प्रोसीडिंग हुई, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आई, रिमार्क्स आए, उनके पीछे वजह ये थी, कोर्ट ये समझती है कि खान साहब को अभी भी एहसास नहीं है। उसके पीछे एक और मैं आपको बड़ा अहम पॉइंट बता देता हूँ। खान साहब के जो लीडर है पार्टी के, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से बड़े सख्त बयानात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से आए हैं, इस बेंच के हवाले से आए हैं। ये कहा है उनको कि इमरान खान साहब को कोई नाअहल नहीं कर सकता। इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं। तो जब आपका एक तौहीन अदालत का केस किसी अदालत में जेर इल्तवा हो तो आप ऐसी बात करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और वो नुकसान आज जब खान साहब का एक तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, कोर्ट ये समझ रही थी कि इनको एहसास नहीं है, साथ ही साथ उनके गले में ये भी फिट हो गया कि आप तो धमकियां दे रहे हैं, आपके लीडर धमकियां दे रहे हैं। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने आज जो है वो इनको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर पहुंचाया है। अगला सवाल आपका ये है कि माफी होगी या नहीं होगी। सिंपल सा है, सिंपल सी बात है, इख्तियार कोर्ट का है। किसी भी स्टेज पर 22 सितंबर या 22 सितंबर से बाद भी अगर खान साहब जो है वो अनकंडीशनल अपॉलोजी कर लेते हैं तो कोर्ट का इख्तियार है कि कोर्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। लेकिन मेरी नजर में कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक, आखिरी सवाल आपसे,
एक हिस्सा तो ये है कि भाई जो मैंने सवाल किया कि अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी तो ये बात कही जाएगी कि इमरान खान के साथ रियायत बरती गई, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने माफिया मांगते रहे लिख लिख के, मतलब लाल चौधरी कहते हैं पिट गए, वो तो पिट रहे हैं कि मैंने माफिया मांगी, मुझे माफी नहीं मिली, तो फिर ये कहा जाएगा इनके लिए कुछ और, जो है वो कानून उनके लिए कुछ और आखिरी जो ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट से ले जाने में कोई फायदा नहीं होगा। ये बड़ा कैटेगोरिकल है। अगर कोई इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, अगर उनमें से कोई ये सोच रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से बचत हो जाएगी, तो मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट से इस केस में बचत होने वाली नहीं है। अगर बचत होनी है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही होगी, क्योंकि 5 जज इस केस को सुन रहे हैं। ये एक गैर मामूली केस है। ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट्स में 3 जजेस जो है वो केस सुनते होते हैं, लेकिन स्पेशल जो है वो इसमें लार्जर बेंच, 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है। 5 जज जब केस सुन रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अगर जाएंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट इनको वापस भेज देगी कि वहां पे जाएं। और सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि जो लोअर जुडिशरी है उनके हवाले से इस किस्म के जो अल्फाज हैं, ये मैं अगर आप मुझसे पूछे कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर इमरान खान साहब को खत्म कर दें कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया हुआ, कोई केस नहीं चल रहा, इसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछें कि इमरान खान साहब के जो बयान है जेबा चौधरी के हवाले से उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जजेस जो है लोअर जुडिशरी के, उनके सहूलियात नहीं होती, उनके पास उस किस्म की चीजें नहीं होती और वो प्रेशर ले जाते हैं। और इमरान खान साहब ने प्रेशर डालने की कोशिश की और उसको रोकना जरूरी है। मैं ये समझता हूं रोकना जरूरी है। कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर इस किस्म का प्रेशर डाले तो उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि उसका बड़ा वसी इंपैक्ट होता है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल रेस्क्यू नहीं करेगी। अगर रेस्क्यू होना है तो वो हाई कोर्ट से ही रेस्क्यू होना है। मैंने आपको बताया अनकंडीशनल अपॉलॉजी 22 तक करें या 22 के बाद तक करें। अगर जिस दिन इन्होंने कर ली, इख्तियार कोर्ट का है, उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मेरी नजर में एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकिब बशीर साहब, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाला। थैंक यू।